हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत को लिखेंगे और किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त परिपथ को दर्शाएंगे। ठीक है, देखिए विभव मापी का सिद्धांत चित्र में प्रदर्शित परिपथ चित्र में स्पष्ट दर्शाया गया है कि इसमें एक समान अनुप्रस्थ काट की धातु को एक लंबा प्रतिरोध तार ए बी रहता है, जिसका एक सिरा ए विद्युत वाहक बल और इप्सिलॉन वाले संचायक सेल के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। बैटरी के ऋण ध्रुव को यानी कि निगेटिव पोल को धारा नियंत्रक RH से और एक कुंजी द्वारा तार के दूसरे सिरे B से जोड़ा जाता है। धारा नियंत्रक द्वारा तार AB में धारा का मान घटाया या बढ़ाया जाता है। इस अन्य सेल जिसके विद्युत वाहक बल इप्सिलॉन की माप करनी है, इसके धन ध्रुव का तार के बिंदु A से जोड़ा जाता है तथा ऋण ध्रुव का गैल्वेनोमीटर यानी G के द्वारा जोकि J के से संबंधित किया जाता है। जोकि को तार पर खिसकाकर A B के बीच किसी बिंदु पर स्पर्श यानी कि टच कराया जा सकता है। यदि तार A B इस इप्सिलॉन विद्युत वाहक बल वाले संचायक सेल द्वारा धारा प्रवाहित की जाए तो तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसका मान प्रवाहित धारा यानी I और बिंदुओं के बीच प्रतिरोध यानी R के गुणनफल के बराबर होगा। यदि धारा का मान स्थिर रखा जाए तथा तार अनुप्रस्थ काट एक समान हो तो उस बिंदुओं के बीच विभवांतर तार के लंबाई के समानुपाती होगा। जोकि को खिसकाकर अर्थात तार की लंबाई बदल कर विभवांतर का कोई भी मान ले लिया जा सकता है, कोई जो शून्य एवं संचायक सेल के विद्युत वाहक बल इप्सिलॉन के बीच हो। ठीक है, यदि तार के प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध R हो तो तार की L लंबाई का प्रतिरोध LR और उसके सिरों के बीच की विभवांतर L/R होगा, जहाँ L तार की प्रवाहित धारा हो गया। ठीक है, जहाँ I ये I है, I तार से प्रवाहित धारा हो गया। अब यदि जोकि J को खिसकाकर तार की एक ऐसी लंबाई L डैश पर स्पर्श कराया जाए जिससे गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात A और J के बीच विभवांतर IL-R का मान सेल के विद्युत वाहक बल के इप्सिलॉन डैश से संतुलित हो तो इप्सिलॉन इक्वल टू IL-R। ठीक है, ओके, आगे भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ही आपका आंसर हो गया। ठीक, ओके, यहाँ तक ही आपका आंसर हो गया, यहाँ तक। ओके, यहाँ तक ही आपका पूरा आंसर हो गया। ठीक है जी, सो थैंक यू।